बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथ का आगाज़ हम कर चुके हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। कल हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ किया था कि किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ होता है। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ नहीं सीखा या उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप जाएं हमारे चैनल पे, हमारे प्लेलिस्ट में हर एक्सरसाइज की अलग से वीडियो बनी हुई है। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला मुकम्मल प्रूफ किया गया है। आप वहां से देख के वो सीख सकते हैं। अब उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत हमने ये जो फॉलोइंग 4 से 5 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है उनको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है सॉल्यूशन x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाय क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म से, कैसे देखें, हम इधर करते हैं बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो याद रखिए x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो यहाँ इस इक्वेशन में देखें x² का कोफिशिएंट x² के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट या कांस्टेंट 1 है। तो इट मीन x² का कांस्टेंट या कोफिशिएंट a होता है। तो यहाँ पे अगर हमने कंपेयर किया तो a किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो x के साथ देखिए क्या कोफिशिएंट है, -8। तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू हमारे पास -8 है। एंड द लास्ट टर्म c इज अ कांस्टेंट टर्म। तो c को अगर हमने कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई, +15 आ गई। अब हमें सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो वी हैव, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम जानते हैं क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हमारे पास a भी है, हमारे पास b की वैल्यू भी है, हमारे पास c की वैल्यू भी है। सिंपल सिर्फ इस वैल्यू यहाँ पे पुट करें और आपके पास सिंपल इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट आ जाएंगे और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पुट करते जाएं, x इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस फॉर्मूले में है माइनस, अगेन b की वैल्यू -8 है तो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करके -8 लगाएं ताकि साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। साइन की गलती नहीं करनी, बहुत ध्यान रखना है साइन के लिए। तो ये जो माइनस है ये फॉर्मूले वाला लिख के -b है, तो फिर b के साथ जो वैल्यू है b की वो -8 है तो इसलिए माइनस फॉर्मूले से, और b की वैल्यू हमारे पास इधर -8 है तो इसको हमने राउंड ब्रैकेट में सॉल्व लिख लिया ताकि साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। अब प्लस माइनस √b², तो b क्या है -8 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 15 है डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास क्या है 1 है। तो देखिए b की जगह b की वैल्यू पुट कर ली b², b की वैल्यू 4 हमने लिखा, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू एंड 2 और a की जगह 1। अब ये पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर क्या होगा, -8 मल्टीप्लाई -8, माइनस माइनस प्लस, 8 8 ज़ा 64। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 64। साइन क्या आएगा -4 1 ज़ा 4, 4 15 ज़ा 60 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस, अब √64 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर लें, 64 ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर के साथ प्लस है तो इधर भी
प्लस लगेगा 64 से 60 सब्ट्रैक्ट कर लें, हमारे पास 4 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू क्या है, मजीद इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 2 टू द 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, हमारे पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हमारे पास दो कंडीशन, दो रिक्वायरमेंट्स आ गई क्या कि x इज इक्वल टू 8, एक प्लस है एक माइनस है, रेडिकल फॉर्म खत्म होगी तो साइन प्लस माइनस और फॉर्मूले में भी प्लस माइनस लगा हुआ है, तो हम एक दफा लिख लेंगे 8, एक दफा साइन प्लस लेके 2 और 2 पे ही डिवाइड कर लेंगे। x एक दफा 8 माइनस 2 और 2 को डिवाइड कर लेंगे। 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x की एक वैल्यू आ गई 5। अगेन x इज इक्वल टू 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो x इज इक्वल टू 3। अब ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। एक्चुअली दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स, अगर आप इस इक्वेशन में इस 2x की दो वैल्यू पुट करेंगे, पहले एक वैल्यू से चेक कर लें फिर दूसरी वैल्यू से, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, इक्वेशन कंफर्मेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो देखें, ईटा एनटीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वो सिंपल क्वेश्चन नहीं हो मांगते आपसे कि जी सिंपली आपको लिख के दे दें कि सॉल्व द इक्वेशन या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपके पास आगे एनटीएस ईटा में अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व या फाइंड द स्क्वायर या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो यू फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर आपको कहें कि प्रूफ भी करें तो प्रूफ करने के लिए क्या है कि आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो क्या हम चेक करते हैं कि क्या ये रूट्स वाकई इसकी रूट्स हैं या नहीं। तो रूट्स, और इसको चेक करने के लिए कि इसकी रूट्स हैं कि नहीं, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट कर लें x की जगह, तो हम पुट करते हैं 5, x स्क्वायर मीन 5 स्क्वायर माइनस 8x की जगह 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 5s are 25 माइनस 8 5s are 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 15 ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इट मीन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इट मीन यस 5 इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द सेम जब आप 3 पुट करेंगे वो भी इसको प्रूफ करेगा। तो ये जो दो टर्म्स आ गए ये एक्चुअली इसकी रूट्स आ गए, तो यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो आप आंसर लिख लें, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 एंड 3 आंसर। एक्सरसाइज 1.2 पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर करें, a अगेन x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसलिए a की वैल्यू अगेन इधर 1 हो जाएगी। x का जो कोफिशिएंट है b है और b इधर क्या है, अगेन x का कोफिशिएंट -2, तो -2 एक्चुअली ये b की वैल्यू -2 हो जाएगी और कांस्टेंट इधर है c व्हिच इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल वैल्यू पुट करें। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1। अब देखें सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस
माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 2 1 2। अब देखिए हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाय 2। अब अंडर रूट 20 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं किस तरह, आप इसका एलसीएम ले 20 को, 2 10 are 20, 2 5 are 10, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इनटू 5, इधर अलग से स्क्वायर आज रूट आ जाएगा, अलग से इधर 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर ले लें, 5 को अलग ले लें, 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है और अंडर रूट 5 पे भी स्क्वायर रहेगा क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म हो गई। ठीक है, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 2 हो जाएगा, इधर अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ऊपर जो दो टर्म है उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं और कॉमन क्या है 2, तो ठीक है कॉमन 2 बाय नॉमिनेटर, तो नॉमिनेटर से जब हम 2 को कॉमन लेते हैं इधर 2 इधर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस इधर 1, लेकिन 1 हम इधर लिखते नहीं है तो सिंपल अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 एंड 1 दूसरी वैल्यू क्या x की 1 माइनस अंडर रूट 5 और यही क्या होंगे दो आपके पास इसके रूट्स आ गए और यही आपका आंसर है। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 हम 1.1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। सिंपल मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, सिंपल मेथड्स है, इजी मेथड्स है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ भी हम कर चुके हैं। इजी मेथड सीखिए, फिर भी कोई मसला आता है तो हमसे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैथ हम सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे कि कभी आप भूलेंगे नहीं और कोई मुश्किल भी नहीं होगी। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें कि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।